प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं आपको एक प्रेरणादायक बहुत सोच कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको पूर्व जन्मों के किए हुए पापों को भी समझने में काफ़ी ज्ञान होगा। मनुष्य सोचते हैं कि हमने जो अच्छा बुरा कर्म किया है कुछ नहीं भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर हम उस कर्म को इस जन्म में नहीं भोग पाते तो अगले जन्म में भी वो पाप पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए मनुष्य को जो भी कर्म करना चाहिए बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अपने हाथों से कोई बुरा कर्म ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुने। जय श्री राम। बीच में राहु आ गए। दगा किसी का सगा नहीं है, यकीन नहीं तो कर देखो, और जिसने जिसने दगा किया है जाके उसके घर देखो। जिन लोगों ने दूसरे को परेशान किया है इस जन्म में नहीं भोग पाए, बहुत मौज की जिंदगी जी रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अब मुझे कुछ नहीं होगा। आप विश्वास करिए ईश्वर पे, आपकी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। इस जन्म में अगर आपको उन्होंने सताया है, उसका फल उनको नहीं मिला भोगने को, तो अगले जन्म में 100% उस पाप का कर्म उनको भोगना पड़ेगा। इसी पे कहानी सुने। बहुत समय की बात है, एक राजा थे, अपने बेटे की शादी करके बारात को लेके आ रहे थे, और आते समय रात हो गई, शाम हो गई। राजा बारात को पड़ाव के साथ किसी एक जगह रोक दिया। तंबू लगा, सारे बाराती विश्राम करने लगे। राजा के पुत्र और पुत्रवधू के सोने का इंतजाम किया गया। परछन घर पे आके देवी देवताओं की पूजा नहीं हुई थी, इसलिए उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई सोने की। और जहाँ कुंवर और राजकुमारी दोनों सोए, उनके बीच में तलवार कृपाण रख दी गई कि इधर राजकुमारी सोएंगी और इधर राजकुमार सोएंगे। राजकुमारी सो गई, राजकुमार भी सो गए। रात को राजकुमारी की नींद खुली, उठी। दैनिक क्रिया किसी काम के लिए उठी होंगी, होकर के आई, और उन्होंने सोचा कि मैंने बहुत दिन हुआ तलवार नहीं देखी हूँ, जरा राजकुमार की कृपाण को तलवार को देखती हूँ कि है कैसे, इसकी चमक कैसे है। ऐसा राजकुमारी ने सोचा और तलवार को उठा लिया बीच से। तलवार म्यान से बाहर निकाल लिया। तलवार जब म्यान से बाहर निकली, इतनी चमक मार रही थी, इतनी तेज चमक थी उसमें कि उसकी चमक से राजकुमारी की आंखें चौंधिया गई और राजकुमारी को घबराहट पैदा हो गई। तलवार हाथ से छूट गई, तलवार हाथ से छूट गई और राजकुमार की गर्दन पर गिर गई। राजकुमार की गर्दन कट गई। राजकुमारी ने देखा बहुत अनर्थ हो गया, और वो किसी से बताई नहीं। अपनी गलती को छुपाने के लिए उन्होंने तलवार को नंबर लिखो आप। पुनः म्यान में रख दिया, हेलो, और जहाँ रखी थी बीच में वहीं तलवार को रख दिया। राजकुमारी जैसे सो रही थी वैसे पुनः सो गई, और या नहीं सोई तो सोने का नाटक करने लगी। सुबह हुई, सब जगह देखा कि राजकुमार की हत्या हो गई है, राजकुमार की गर्दन कट गई है। ऐसा सोच के सब लोग बहुत दुखी हुए। किसने मार दिया, किसने गर्दन काट दिया, ऐसा सबने मन में विचार करना शुरू किया। वहीं कुछ दूर पे एक साधु की कुटिया थी। किसी ने कह दिया हो सकता है ये साधु ही धन लूटने के चक्कर में राजकुमार की गर्दन काट दी। ऐसा जब किसी ने कहा तो राजा ने साधु को बुलाया। साधु आए। राजा ने पूछा कि आपने राजकुमार की गर्दन क्यों काट दी। साधु ने कहा कि प्रभु, हमने आपके कुंवर की गर्दन नहीं काटी, हमसे आपकी कोई दुश्मनी तो है नहीं कि हम आपके पुत्र की गर्दन काट देंगे, वो भी ऐसे समय में जहां आप मांगलिक काम करके आ रहे हैं, पुत्र वधू साथ लेके आ रहे हैं।
हम साधु महात्मा संत आदमी हैं, भगवान का भजन करते हैं, हमें किसी धन माया मोह लोभ की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई लालच नहीं है, ऐसा हम क्यों करेंगे। राजा को बहुत क्रोध आया, क्योंकि सबने पहले से कान भर रखा था। एक तो इस नालायक ने राजकुमार की गर्दन काट दी, लूटने के चक्कर में, हो सकता कोई जग गया हो, लूट न पाया, दूसरे आके झूठ बोल रहा है। इसी के कारण राजा ने आज्ञा दे दी कि साधु ने जिस हाथ से मेरे पुत्र की गर्दन काटी है, उन दोनों हाथों को काट लिया जाए। राजा के सैनिक आए, ले गए, जंगल में हाथ बांध के साधु की बिना गलती के दोनों हाथ काट दिए गए। साधु बहुत दुखी हुआ, प्रभु से बहुत निवेदन करके रोने लगा कि प्रभु क्षमा चाहता हूँ, मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया था जिसके कारण मेरे दोनों हाथ काट दिए गए। मैं पता जरूर लगाऊंगा कि किस गलती के कारण मेरे दोनों हाथ काटे गए हैं। ऐसा मन में साधु विचार करके बहुत रोने लगा। किसी आगंतुक ने साधु के कष्ट को सुना, आया मिलने, बहुत दुख आभार व्यक्त किया कि आपके साथ बहुत गलत हो गया, बहुत अन्याय हो गया, लेकिन साधु जी आप एक काम करिए, यहीं से कुछ दूर एक ज्योतिषी रहते हैं जो मनुष्य के पूर्व जन्मों की कथा को, उसके पाप को विस्तृत बता देते हैं। आप उनके पास जाइए और किस गलती की सज़ा से आपके हाथ काटे गए हैं ये आप पता करिए। साधु ने ऐसा मन में प्लान करके अपने घर से निकला। यहीं पे मैं पहला भाग रोकता हूँ, दूसरा भाग इसके बाद सुनाता हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय श्री राम।